प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र वर मांगु। तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल अर्थात निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनु जामल दोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मय दीन्हि रावण ही आनी, होई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे से जाई। मय ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की अर्थात पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। खाई सिंधु गभीर यति, चारिहु दिशि फिरि आव। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से
जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कल्प, जोई जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वहीं सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे ताहा निशिचर भट्ट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रही शक्र के पे प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक अर्थात यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घेरे सी जाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयऊँ सोच सुख भयऊँ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्हीं तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।